स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मिरर वाला काम सारा याद है तो ये काम बिल्कुल ही आसान है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो लेंस कन्वर्जिंग होगा उसके हम 6 केसेस को पढ़ेंगे और जो डाइवर्जिंग होगा उसके हम 2 केसेस को पढ़ेंगे, जैसा कि हमने मिरर के केस में किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए जो है सब कुछ पढ़ने के बाद हमें जो है रे डायग्राम बनाने आने चाहिए और इसी पे एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रे डायग्राम बनाने के लिए पहले हमें कुछ रूल पढ़ने पड़ेंगे कि जो रेज आती हैं, लाइट रे आएंगी, वो रिफ्रैक्शन के बाद उनकी बेंडिंग कैसे होगी, इसके लिए हम देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट रूल है उसके अंदर क्या है कि अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है और फॉल कर रही है कन्वेक्स लेंस के ऊपर, तो कन्वेक्स लेंस जो है ये कन्वर्जिंग है, ये कन्वर्ज करेगा फोकस के ऊपर। तो जो पैरेलल रे आएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पार हो जाएगी। ये है फर्स्ट रूल। अब ऐसा ही करेंगे अपने कनकेव के लिए। तो कनकेव के लिए देखो पैरेलल रे आई यहाँ पे, अब इसकी नेचर क्या है, इसने करना है डाइवर्ज। तो ये डाइवर्ज इस तरीके से करेगी कि अगर हम इस साइड से देखेंगे तो हमें ये अपीयर होना चाहिए कि ये अपीयरिंग जो है वो प्रिंसिपल फोकस से हो रही है। तो इसकी डाइवर्जिंग इस तरीके से होती है कि हमें ये लगता है कि इसकी जो डाइवर्जिंग है वो फोकस से हो रही है। ठीक है, ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल कि जो लाइट रे फोकस से पास होती हुई फॉल करेगी कन्वेक्स लेंस के ऊपर, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से पार कर दो और जो फोकस से होके आ रही है उसको पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कर दो। थर्ड पॉइंट है ये, इसका क्या है, ऑप्टिक सेंटर। तो ऑप्टिक सेंटर से जो लाइट रे पास होगी लेंस के ऑप्टिक सेंटर से, वो विदाउट एनी डेविएशन जो है वो पास हो जाएगी, कोई उसके अंदर बेंडिंग नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 ये रूल हैं। इसके अंदर भी देख लेते हैं अपने कनकेव के लिए। सेकंड रूल को ध्यान से कर लेना कि लाइट रे जो है इस तरह से आती है कि बाद में हमें ऐसा अपीयर टू मीट होता है कि इट विल मीट एट फोकस ऑफ द लेंस। यानी कि इस तरह से फॉल कर रही है, यहां पे हमने डार्क लाइन से फॉल कर दिया, लेकिन आगे डॉटेड लाइन से यानी अपीयर टू मीट है यहां पे। तो जब ऐसा होगा तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और जो लाइट रे ओ से पार करेगी, ओ से पास होगी, वो विदाउट डेविएशन जो है पास हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस जो है किस तरह की इमेज बनाएगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसका साइज क्या होगा और उसकी नेचर क्या होगी, ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम 6 केसेस की स्टडी करेंगे, जैसा कि हमने सेम मिरर के अंदर किया था। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी। तो आप लोगों को ये ध्यान है, तो मैंने बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों को रिफ्लेक्शन और मिरर के केसेस 6 याद हैं तो यहाँ पर भी सेम केसेस आएंगे, सिर्फ रे डायग्राम बनाने में जो अंतर है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो फर्स्ट केस है कि ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी। दूसरा केस हम जब लेके आएंगे पास में आ जाएंगे, और दूसरा केस बनेगा व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड 2f। वहां क्या लिखते थे, बियॉन्ड c, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बियॉन्ड 2f। तीसरा केस हम जो है कहाँ पे आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट लाइज एट 2f, वहां पे था c, यहाँ पे 2f। फिर चौथा केस क्या बन जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन f एंड 2f, तो ये फोर्थ केस हो गया। फिफ्थ केस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट फोकस, और सिक्स्थ लास्ट वन केस आपका बनेगा व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन f एंड o, और वहां मिरर में क्या पड़ा था, बिटवीन p एंड f के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले वाले केस की हम बात करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी। तो इसमें कैसे रे डायग्राम बनाने हैं बेटा, सबसे पहले आपने एक थिन लेंस को बना लेना है। उसके अंदर आपने क्या शो करना है, क्या लेबलिंग करनी है, तो इसका एक ऑप्टिकल सेंटर दिखाना है आपने। ऑप्टिकल सेंटर के बाद जो ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको शो करना है। फिर आपने इधर F1, जिधर हम क्या रखेंगे, जिधर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे F1, दूसरी साइड F2, फिर इधर 2F1 और इधर 2F2। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपने स्केल के साथ ये मेजर कर लेना है, और O से जो डिस्टेंस होगी F1 और F2 दोनों साइड में इक्वी डिस्टेंट होनी चाहिए, और ऐसे ही 2F1 और 2F
F2 की डिस्टेंस O से दोनों साइड में इक्वी डिस्टेंट होनी चाहिए। तो आपको रे डायग्राम के अंदर जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो बड़ी ही क्लियर मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो आपको पता है कि हम रे कैसी लेते हैं, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं। और दूसरी बात, कम से कम 2 लाइट रे की जो हमें जरूरत रहेगी फॉर ऑब्टेनिंग अ इमेज। तो एक लाइट रे ले ली मैंने यहाँ पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी भी मैंने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले ली। अब अपने रूल को याद करो जो भी हमने किए हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे फॉल करेगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास हो जाएगी, वो F से पास हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों लाइट रे जो हैं वो मीट कर रही हैं, तो यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे आपकी इमेज मिल जाएगी। अब ये इमेज कैसी है, ये रे डायग्राम बन गया, आपको ये लेबलिंग और इस तरह से एरो को शो करना है। लेकिन इसके बारे में लिखना पड़ेगा पहली पोजीशन की कहाँ बनेगी। तो पोजीशन में पहले बताएंगे एट फोकस या एट F2। तो बेटा जिस साइड में हमने रखा हुआ ऑब्जेक्ट वो F1 है और अनदर साइड ऑफ द लेंस F2, तो यहाँ पे ये F2 उस चीज को क्लियर कर देगा। कहाँ बनेगी, एट F2 यानी कि अनदर साइड ऑफ द लेंस। ये तो होगी इसकी पोजीशन। और दूसरी इसका साइज क्या बनेगा। तो बेटा देखो ये इमेज कैसी है, ये पॉइंट इमेज है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे पॉइंट इमेज को, हाईली डिमिनिस्ड। तो ये हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटी जो है इमेज का साइज बनेगा। तीसरी इसकी नेचर क्या होगी। तो देखो बेटा ये लाइट रे जो है रियल के अंदर मीट कर रही हैं, तो रियल में जो मीट कर रही हैं तो कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने एक एक केस के अंदर सारी बातें क्लियर करनी है। सेकंड केस है कि अब हम कहाँ 2F, बियॉन्ड 2F। तो अब आपको ये याद है ना कि वहाँ पे C ले रहे थे, यहाँ पे 2F लिखना है, बस ये फर्क है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस वाली बात जो है ध्यान रख लेना। तो हम जो है 2F से परे, बियॉन्ड द 2F, ये हमने ऑब्जेक्ट को लाई कर दिया। पहली लाइट रे जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेनी है, तो उसको कहाँ से पास कर देंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास हो जाएगी F2 से। जो सेकंड लाइट रे लेनी है वो आपने सभी केसेस के अंदर O से पार करनी है। कहाँ से पार करनी है, O से पार करनी है। तो O से पार करोगे तो ये देखो आपको कहाँ पे मीट कर रही है, ठीक है ना, ये F2 एंड 2F2 के बीच में मिलेगी आपको। ठीक है, अब साइज जो है ये इसका छोटा नजर आएगा आपको, तो मेरे से थोड़ा बहुत फर्क नजर आ सकता है, लेकिन अगर आप स्केल की हेल्प से जब करेंगे तो आपको प्रॉपर वो इमेज मिलेगी। तो इसमें आप बेटा पहले बताएंगे पोजीशन कहाँ बनेगी, बिटवीन F2 एंड 2F2। तो ये 2 वाली 1 और 2 जो नंबरिंग करेंगे उससे ये क्लियर हो जाएगा किस साइड में बन रही है, या आपको लिखना पड़ेगा बिटवीन F एंड 2 अनदर साइड ऑफ द लेंस। तो ये इसकी क्या हो गई, पोजीशन हो गई। दूसरा साइज जो है इसका, अब हाईली डिमिनिश्ड नहीं, सिर्फ डिमिनिश्ड की बात करेंगे, छोटा साइज मिलेगा। तीसरा नेचर क्या बनेगी, तो नेचर अभी तक रियल में मीट कर रही हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड लिख देंगे। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद थर्ड केस, ये सेकंड केस क्लियर हो गया। थर्ड केस कहाँ पहुंच गए, 2F। तो जब आप 2F पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो बेटा मैंने कहा था कि पहले वाली बातें जो है रिकॉल करनी है, सेम रिजल्ट मिलेंगे। जब C पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो C पे ही इमेज मिलती है, सेम केस यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रख रहे हैं और आपको जो इमेज मिलेगी वो 2F2 पे मिलेगी, यानी कि अनदर साइड ऑफ द लेंस। तो बेटा वही बात, पहले वाली जो लाइट रे लेनी है आपने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको आपने F से पार करना है। दूसरी लाइट रे जो है आपने O से पार करनी है, तो वो आपको देखो 2F2 पे। तो अब याद है आपको, जब C पे ऑब्जेक्ट होता है तो C पे इमेज मिलती है और वो सेम साइज होती है, तो यहाँ पे भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपने ये एरो लगाने नहीं भूलना, ठीक है ना। तो देखो बेटा मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, लेकिन आप लोगों ने लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो AB, ये क्या था, ऑब्जेक्ट आपका, और यहाँ पे जो आपको मिल रहा है यहाँ पे A', B' उल्टा लिखना है, तो ये आपकी इमेज है, ये भी लिखते जाना साथ में, ठीक है। AB ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपको A', B' ये आपको इमेज मिलेगी, ठीक है ना। ये मैं कहीं भूल भी जाऊँ तो आप लोगों ने ये लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट 2F2 कहाँ मिलेगी, 2F2 पे मिलेगी। दूसरी बात क्या लेनी है, सेम साइज, सेम साइज किसके, ऑब्जेक्ट जैसा, सेम साइज। तीसरी बात क्या लिखनी है, रियल एंड इनवर्टेड। तो आपको अब ध्यान आ गया होगा कि 5 केसेस के अंदर जो काम कनकेव मिरर ने किया था वैसा ही ये 5 केसेस के अंदर रियल एंड इनवर्टेड इमेज बनाएगा। तो चलिए फोर्थ केस के अंदर, फोर्थ केस क्या है, अब हम कहाँ पहुँच गए,
और 2F और F के बीच में, तो वहाँ पे C और F के बीच में पहुँचे थे। तो यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट को लाई कर रहे हैं, पहली लाइट रे स्ट्रेट या पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसको आपने पास कहाँ से करना है, ये हमने F से, तो एरो जरूर दिखा देने हैं। उसके बाद आपने पार करना है, ये देखो O से, ये सेकंड लाइट रे पास कर दी, तो O वाली बिना डेविएशन के सीधी लेके जानी है स्केल की हेल्प से। तो आपको जो यहाँ पर पॉइंट मीट कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपको इमेज मिल जाएगी। यहाँ पे A और B इमेज ऑब्जेक्ट, यहाँ पर A डैश और B डैश इमेज, ये आपकी इमेज बन गई। चलिए अब देखो 3 केसेस तक, तो यहाँ पर थर्ड केस में सेम साइज हो गया, जब 2F पे रखा है और 2F पे ही आपको जो है इमेज मिल रही है, उसके बाद साइज ये जो बड़ा होना शुरू हो गया। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, कहाँ मिलेगी बेटा, बियॉन्ड 2F2, तो आपकी इमेज कहाँ मिलेगी आपको, बियॉन्ड 2F2। सेकंड साइज, अब साइज थोड़ा बड़ा होना शुरू हो चुका है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनलार्ज्ड साइज। क्या हो जाएगा, इनलार्ज्ड साइज। ठीक है, थर्ड वन जो है रियल एंड इन्वर्टेड, तो यहाँ पे भी रियल एंड इन्वर्टेड आप लिख देंगे। चलिए आप फिफ्थ केस के अंदर, अब फिफ्थ केस क्या है कि आप F पे पहुँच गए। तो याद कर लो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे मिलती है। अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे मिलेगी। ठीक है ना, अब तो हमने कर लिया है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं और आप लोगों को मैं रिवाइज ही, समझ लो ये रिवाइज ही करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट को रखा आपने, फर्स्ट लाइट रे जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये F2 से पार करेगी। दूसरी लाइट रे आपने जो है वो लेनी है O से, और O से पार करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है कैसी लाइट रे मिल जाएंगी, ये वाली रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल मिल जाएंगी। तो पैरेलल वाली कहाँ पे जाके मिलेगी, हम इसको मान लेते हैं कि ये जाके इन्फिनिटी पे मिलेंगी। तो रिजल्ट क्या मिल गया आपको। ठीक है बेटा, ये आप जो है एरो और ये AB ये आप लिखते जाना। ठीक है, तो ये कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। इसका रिजल्ट कहाँ है, इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। और दूसरा मेन बात आ गई अब साइज की, साइज बड़ा होना स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे आपको जो साइज लिखेंगे वो हाईली मैग्नीफाइड। कैसे लिखेंगे आप, इन्फिनिटी पे जाके, पता नहीं कहाँ पे जाके मिलेगी, तो साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा साइज। तीसरा हम बोल रहे हैं कि ये मिलेंगी वहाँ जाके, तो रियल एंड इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए अब लास्ट केस, 6 केस, जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ कि ये आपको जो है इम्पोर्टेंट केस भी मैं बताता हूँ कि एक ये खास अलग तरह से होता है। जैसा वहाँ हुआ था 6 केस, वैसे यहाँ पे कहाँ पहुँच गए ऑब्जेक्ट को लेके, हम पहुँच गए F एंड O के बीच के अंदर। ठीक है, तो केस वैसा ही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा। पहला प्रिंट जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको आपने क्या कर देना है, F से पार कर देना है। दूसरा जो है आप जब इसको O से पार करोगे तो देखो बेटा आपको यहाँ पे क्लियर मिलेगा। मैंने बोला है ना कि आप ये देखते जाना, जब आप स्केल की हेल्प से मेजरमेंट करके करेंगे, इक्वी डिस्टेंट लेके करेंगे, तो आप देखो कि यहाँ पर लाइन क्लियर नजर आएंगी कि आपको ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रही है, डाइवर्ज नजर आती है। पैरेलल तक तो हमने मान लिया था कि ये मिल जाएंगे कहीं जाके, लेकिन जो डाइवर्ज होती दिख रही है तो वो तो कहीं नहीं मिलेंगी। जब नहीं मिलेंगी तो हमें पता है कि हमें तो इमेज की फॉर्मेशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। जब आप इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो एक जगह पे जाके ये अपीयर टू मीट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों जहाँ मिलेंगी वहाँ पे आपने जो है एरो से डॉटेड लाइन दिखा देनी है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन ये बताएगी कि ये हमने धक्के से मिलाया है इसको, ये अपीयर टू मीट है, रियल में मीट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर देखो पहले हम बताएंगे इसकी पोजीशन। तो पोजीशन देखो कहाँ है, तो ये बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बन रही है, यानी जिस साइड में ऑब्जेक्ट था उसी साइड में इमेज बन रही है। बाकी सारी जो है राइट साइड में बनी थी, तो ये F1 वाली साइड में बन रही हैं, लेकिन ये क्या है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो हम इसकी पोजीशन जो कैसे लिख देंगे, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ये तो इसकी बन गई पोजीशन। दूसरा साइज, तो साइज देखो बेटा बड़ा हो गया, तो मैग्नीफाइड। हाईली वाला नहीं लिखना, ठीक है, सिर्फ मैग्नीफाइड, हाईली वाला सिर्फ इन्फिनिटी पे। तीसरा जो है इसकी नेचर यहाँ पे आके चेंज हो गई, यहाँ पे रियल में मीट नहीं कर रही, तो हम क्या लिखेंगे, तीसरा क्या लिखेंगे बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस तरह से 6 केसेस की आप लोगों ने स्टडी करनी है और इनको रे डायग्राम बना के देख लेना है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस।
तो इसके अंदर हम टू केसेस की ही बात करते हैं, ठीक है। तो पहला केस कौन सा होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी, और दूसरा केस क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट केस के अंदर रे डायग्राम कैसे बनेगा। तो बेटा देखो, जब ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे है तो हम जो रेज ऑफ लाइट लेंगे वो कैसी लेंगे, वो हम लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मैंने टू रेज ले ली क्योंकि इमेज को ऑब्टेन करने के लिए हम रिक्वायर्ड है टू मिनिमम लाइट रेज। तो अब आपको पता है कि इसकी नेचर कैसी है, इसकी नेचर डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्ज करेगा, लेकिन ये डाइवर्जन ऐसा होगा कि इट विल अपीयर टू डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑफ अ लेंस। वो सिंगल पॉइंट वाला कौन सा होगा, ये फोकस ऑफ द लेंस होगा, ठीक है। तो इसकी डाइवर्जिंग इस तरह से होती है कि ये ऐसा अपीयर करेगा कि एक ही पॉइंट से ये सारी की सारी लाइट रे निकल रही हैं, तो इसने डाइवर्ज कर दिया। अब इस पॉइंट को मीट कराने के लिए हम इसको जो है डॉटेड लाइन से मीट करवाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर अगर इधर से देखेंगे तो वर्चुअल इमेज जो है हमें यहाँ पे इसकी दिखाई देगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट केस में रिजल्ट वैसा ही रहा कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बन रही है, तो वैसे ही जैसे कन्वेक्स में बनी थी यहाँ पे भी फोकस पे बनेगी, लेकिन यहाँ पर वर्चुअल बन रही है और यहाँ पर F1 पे बन रही है, यानी जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में ही इमेज भी बन रही है। तो यहाँ पे आप इमेज को लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब इसकी रिजल्ट के बारे में लिखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन जब होगी कनकेव लेंस से तो कैसे होगी, पहले बताएंगे इसकी अपने पोजीशन ऑफ इमेज। तो कैसे, एट F1, तो F1 क्लियर करेगा कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड में। दूसरा इसका साइज, तो जब आपको फोकस के ऊपर जो इमेज मिलती है वो पॉइंट इमेज होती है और वो हाईली डिमिनिश्ड होती है, तो ये कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा होता है इसकी नेचर। तो अब आपको क्लियर है कि हमने इसको धक्के से मीट करवाया है, यानी कि इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करके मीट करवाया है, अपीयर टू मीट वाला काम है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल जो होती है वो इरेक्ट होती है। ये रिजल्ट मिल गया। तो सेकंड केस देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एनीवेयर बिटवीन O एंड इंफिनिटी। तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब कहीं पे भी आप रख के देख लेना, आप खुद ट्राई करके देख लेना, बस ध्यान रखना है इक्वी डिस्टेंस वाला वो स्केल से मेजर करके आप बना लेना। तो स्टूडेंट जब ऐसे रखेंगे तो फर्स्ट लाइट रे जो है आपने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेनी है, उसका डाइवर्जन ऐसा करना है कि वो ऐसे लगे कि ये कहां से डाइवर्ज हो रही है, ये प्रिंसिपल फोकस से या फोकस से डाइवर्ज हो रही है। तो इसको हम पीछे जो है इस तरह से बैकवर्ड एक्सटेंड करके लाइट रे पूरी कर देते हैं। दूसरी लाइट रे आपने कहां से लेनी होती है, वो लेनी होती है O से। तो आपको पता है कि जो लाइट रे O से ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाएगी। तो जहां ये दोनों मीट करेंगी वहां पे आपको जो है इमेज की ऑब्टेनिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाना है, मैं आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे डार्क मैंने बनाया, आपने डॉटेड लाइन से दिखा देना। तो ये आपका ऑब्जेक्ट ए भी हो जाएगा और यहाँ पे A डैश B डैश, तो A डैश ऊपर और B डैश नीचे। तो इससे क्लियर होगा कि ये इरेक्ट बन रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इसका जब आप रिजल्ट लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, कहाँ मिलेगी आपको, तो आप बता सकते हैं बिटवीन O एंड F1, बिटवीन O एंड F1 के बीच में मिलेगी। दूसरा जो है साइज जो है, अब हाईली डिमिनिश्ड की जगह पे सिर्फ डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, डिमिनिश्ड ही लिखना है, ठीक है। थर्ड जो है इसकी जो रहेगी नेचर वो रहेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो हो गया रिजल्ट। बाकी भी आप करके देख लेना बेटा, जब मैंने यहाँ पे रखा है आप 2F पे ले आना, इधर ले आना, जैसे भी पास में लाते जाओगे आपको जो इमेज है वो F एंड O के बीच में यहीं पे घूमती रहेगी और साइज छोटा रहेगा। तो आप देख लो कि कनकेव लेंस जो है वो हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा। लेकिन उधर ध्यान रखना है कन्वेक्स लेंस जो है 5 टाइम रियल बनाएगा, 1 टाइम जो है वो वर्चुअल बनाएगा, ठीक है। उसमें साइज जो है वो डिमिनिश्ड भी होंगे, सेम साइज भी होंगे, इनलार्ज साइज भी होंगे, लेकिन इसमें हमेशा ही डिमिनिश साइज ही होगा, छोटा साइज ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इस तरह से इस कंक्लूजन पे अगर आपसे कोई पूछ ले कि अगर हमने डिफरेंस बताना हो बिना टच किए लेंसेज को, तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये कनकेव है और ये कन्वेक्स है, तो हम बेटा ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास में ले जाएंगे दोनों लेंसेज को, ठीक है ना। तो एक लेंस ने जो है साइज को, इमेज के साइज को बड़ा कर देना है और दूसरे ने छोटा ही रखना है।
तो जो बड़ा करेगा वो कौन सा हो जाएगा, कन्वेक्स, 6 केसेस वाला बात, ठीक है। और ये इसने हमेशा डिमिनिश दिखाना है। तो इस तरह से आप डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो कनकेव और कन्वेक्स लेंस के अंदर। तो अब एक छोटा सा टॉपिक या थोड़ा सा पार्ट रह गया इस चैप्टर लाइट का, वो हम अगली वीडियो के अंदर उसको फिनिश कर लेंगे।